हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रश कोर्स में। आज मैं लेकर आया हूँ भूगोल यानी ज्योग्राफी की बहुत अच्छी वीडियो। काफ़ी बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 5 फरवरी, ऑप्शन नंबर 2 5 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 5 जून, ऑप्शन नंबर 4 5 नवंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी डिटेल्स है, कुछ डिटेल्स है इसकी। संकेत है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले पर्यावरण 1973 में 1973 को मनाया गया था। सबसे पहले 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, चक्रवात में हवाएं चलती हैं, मतलब किस तरह चलती हैं? चक्रवात में हवाएं किस तरह चलती हैं? यहाँ पे किस होना था, किस तरह चलती हैं। मिस्टेक मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 केंद्र से परिधि की ओर, ऑप्शन नंबर 2 परिधि से केंद्र की तरफ, ऑप्शन नंबर 2 एक व दो दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो चक्रवात हवाएं किस तरफ चलती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, परिधि से केंद्र की तरफ चलती हैं चक्रवाती हवाएं, परिधि से केंद्र की तरफ। इसकी कुछ डिटेल भी है किस तरह से चलती हैं। तो इसकी डिटेल है, संकेत इसका, चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की तरफ चलती हैं क्योंकि केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है। केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है, इससे ये हवाएं ये हवाएं हैं कि परिधि से केंद्र की तरफ चलती हैं, इसलिए इसमें निम्न दाब पाया जाता है, इसलिए चक्रवात हवाएं केंद्र से परिधि की तरफ चलती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रमुख रूप में वायु राशियां कितने प्रकार की होती हैं? वायु राशियां होती हैं जो, वो कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर 1 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर 2 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर 3 4 प्रकार की, ऑप्शन नंबर 4 5 प्रकार की। तो वायु राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 है, 2 प्रकार की वायु राशियां होती हैं। और इसकी कुछ डिटेल भी है कौन कौन सी होती हैं। तो संकेत इसका संकेत इसका नंबर 1 पर शीतल या ठंडी वायु राशि, और ऑप्शन नंबर 2 है गर्म या उष्ण वायु राशि। तो ये दो वायु राशियां हैं, जो ये वायु राशियां दो प्रकार हैं इसके, ये दोनों राशियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर 2 इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 3 फिजी, ऑप्शन नंबर 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इंडोनेशिया। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। और इसका डिटेल्स है, कुछ डिटेल्स है, संकेत। इसका संकेत है, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। जावा, सुमात्रा, सुलवेसी और इरियन जया इसके प्रमुख द्वीप हैं। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है। इंडोनेशिया है दक्षिण पूर्व एशिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है। इस द्वीप में जावा है, सुमात्रा है, सुलवेसी है और इरियन इरियन जया इसके प्रमुख ये द्वीप हैं। 1 2 3 4 द्वीप हैं, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? और ये द्वीप समूह था। सबसे बड़ा द्वीप समूह विश्व का इंडोनेशिया है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर वन है मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर 2 ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर 3 न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसकी कुछ डिटेल्स है इसका संकेत इसका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा, राजनीतिक रूप से
यह डेनमार्क का भाग है लेकिन भौगोलिक की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क का भाग है लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। ऑप्शन नंबर 1 शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 गौरैया, ऑप्शन नंबर 3 मोर, ऑप्शन नंबर 4 कीवी। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, इसका डिटेल्स है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। इसकी डिटेल्स है, लेकिन उड़ने में यह अच्छा है, ये उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग सिर्फ दौड़ता है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है विश्व का। यही नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस विश्वविख्यात पर्वत चोटी को सागरमाथा कहते हैं? किस विश्वविख्यात पर्वत चोटी को सागरमाथा कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 नंदा देवी, ऑप्शन नंबर 3 K2, ऑप्शन नंबर 4 कंचनजंगा। विश्वविख्यात पर्वत चोटी का सागरमाथा किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एवरेस्ट। एवरेस्ट को विश्वविख्यात चोटी का सागरमाथा कहते हैं। इसकी कुछ डिटेल्स है, इसकी डिटेल है, संसार का सर्व संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,838 मीटर है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अपने यहाँ जो एवरेस्ट बोलते हैं तो, और ये नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,838 है। अब ये विश्व विख्यात पर्वत चोटी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 हैलीफैक्स कनाडा, ऑप्शन नंबर 2 शिकागो USA, ऑप्शन नंबर 3 सियाचिन भारत, ऑप्शन नंबर 4 बर्फोयांस साइबेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, बर्फोयांस साइबेरिया। ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। इसकी कुछ डिटेल्स है इसकी। रूस में वर्खोयांस में वार्षिक तापांतर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वर्खोयांस साइबेरिया विश्व का। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पच्छ पच्छाव बादलों की ऊंचाई बताइए। पच्छाव जो बादल होते हैं उसकी ऊंचाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 100 से 500 मीटर तक, ऑप्शन नंबर 2 500 से 1000 मीटर तक, ऑप्शन नंबर 3 7500 से 10,500 मीटर तक, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो पच्छाव बादलों की ऊंचाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 7500 से 10,500 मीटर तक पच्छाव बादलों की ऊंचाई है। और इसका पच्छाव मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की तरह छितराए हुए कोमल छितराए हुए कोमल एवं घने रूप में होते हैं। इनमें छोटी छोटी हिमकणों की उपस्थिति पाई जाती है। इसके कारण चंद्रमा तथा सूर्य की किरणें चमकती हैं। इसमें छोटे छोटे हिमकणों की उपस्थिति पाई जाती है, इससे चंद्रमा तथा सूरज चमकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 7500 से 10,500 मीटर तक अच्छा बादलों की ऊंचाई। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निचले मेघ की धरातल से ऊंचाई बताइए। जो निचला मेघ उसकी धरातल से ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 100 मीटर तक, ऑप्शन नंबर 2 धरातल से 2000 मीटर तक, ऑप्शन नंबर 3 500 से 500 मीटर तक, और ऑप्शन नंबर 4 है 1000 मीटर तक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 धरातल से 2000 मीटर तक निचले मेघ की ऊंचाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, इसकी कुछ डिटेल्स भी है, डिटेल्स बताते हैं। निचले मेघ की धरातल से ऊंचाई 2000 मीटर और मध्य मेघ की ऊंचाई 2000 से 6000 मीटर एवं ऊंचे मेघ की ऊंचाई 6000 से 12000 मीटर तक है। और निचले की कितनी है? 2000 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 फिनलैंड, ऑप्शन नंबर 4 थाईलैंड।
तो सफ़ेद हाथियों का दोस्त का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, थाईलैंड को। तो इसकी कुछ डिटेल्स है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी के पालन पोषण पर बहुत खर्च किया जाता है। तो सफ़ेद हाथी को पवित्र माना जाता है थाईलैंड में। और सफ़ेद हाथी कहाँ पे? थाईलैंड में पाए जाते हैं। ये थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रशांत महासागर का कुल आयतन कितना है? ऑप्शन नंबर 1 लगभग 70 करोड़ घन किमी। ऑप्शन नंबर 2 लगभग 50 करोड़ घन किमी। ऑप्शन नंबर 3 लगभग 20 करोड़ घन किमी। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रशांत महासागर का कुल आयतन कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर, लगभग 70 करोड़ घन किमी महासागर का, प्रशांत महासागर का कुल आयतन है। इसकी डिटेल है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिकोणीय है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिकोणीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्कटिक महासागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य सागर की ओर। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की ओर आर्कटिक महासागर स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव की ओर, करेक्ट आंसर। और इसकी कुछ डिटेल्स है। अन्य महासागरों की अपेक्षा सबसे छोटा है। यह महासागर है जो आर्कटिक महासागर अन्य महासागरों की अपेक्षा सबसे छोटा है और यह उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीप कितने प्रशांत महासागर में? ऑप्शन नंबर 1 100 से अधिक। ऑप्शन नंबर 2 लगभग 20,000 से अधिक। ऑप्शन नंबर 3 1000 से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 10,000 से अधिक। तो प्रशांत महासागर द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लगभग 20,000 से अधिक द्वीपों की संख्या है प्रशांत महासागर में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और इसकी कुछ डिटेल्स है इसकी। प्रशांत महासागर की सतह लगभग एक समान है। इस पर चूड़ी चूड़ी स्थान में तथा तथागत मिलते हैं। इस महासागर में 20,000 से अधिक द्वीप हैं जो सामान्यतः ज्वालामुखी में प्रवाल द्वारा उत्पन्न हुए ज्वालामुखी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वाधिक गहरा महासागर कौन सा है? सर्वाधिक गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 2 प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 3 अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रशांत महासागर सर्वाधिक गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। और इसकी कुछ डिटेल्स है। संकेत इसका, प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सर्वाधिक गहरा है। इसकी औसतन गहराई 4,572 मीटर है। इसकी औसतन गहराई कितनी है? 4,572 मीटर है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।